राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। बहुत टफ सवाल तो नहीं था, मैं टफ तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ, अगर आप समझ जाओगे तो मतलब इंप्लीमेंट भी कर ही दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन का मीनिंग क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जैसे आप मीनिंग समझोगे मुझे उम्मीद है कि आप खुद से भी इसको कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन चीज दिया रहेगा। एक दिया रहेगा आपको एक नम्स एरे, ठीक है। एक दिया रहेगा की, और एक दिया रहेगा के। ठीक है, आपको नम्स एरे में जहां जहां पर की मिलेगा, ठीक है, नम्स एरे में कुछ कुछ इंटीजर होंगे, तो जो जो इंटीजर आपके की के इक्वल होंगे, आपको उसके के लेफ्ट और के राइट के सभी इंडेक्स को स्टोर करना है। ठीक है, और इसी को स्टोर करके आपको रिटर्न कर देना है। बस यही क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन है भी एक लाइन का, इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं, बस यही क्वेश्चन का सार है। ठीक है, और बस हाँ, आप देख सकते हैं जैसे कि इधर तो फिर भी नहीं होगा। जैसे कि इस एग्जांपल को एक बार रन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला जो है आपका की के इक्वल है, की आपका है यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो इसके यहाँ पर के का वैल्यू है 1, मतलब इसके 1 लेफ्ट और 1 राइट के सभी एलिमेंट को आप एकोमोडेट कर सकते हो। तो इसका इंडेक्स है 2, तो आप 1 को एकोमोडेट कर सकते हो, 2 को एकोमोडेट कर सकते हो, 3 को, मतलब 1 लेफ्ट से लेके 1 राइट तक के सभी एलिमेंट को आप एकोमोडेट कर सकते हो। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये की के इक्वल नहीं है, ये की के इक्वल नहीं है, ये की के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लेफ्ट 1 2 3, हाँ, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट से लेके एक राइट तक के सभी इंडेक्स को आप एकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडेक्स को आप स्टोर करो। ठीक है, तो इंडेक्स इसका क्या है, 0 1 2 3 4 4 5 6, तो आप 4 5 6 इंडेक्स एकोमोडेट कर सकते हो, बस आपको ये स्टोर कर लेना है। ठीक है, बस यही इतना सा है, और आप इसको सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करके रिटर्न करना है। तो मतलब अगर आप लीनियरली चलते जाओगे स्टार्टिंग ऑफ द एरे से, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगा। बस एक दिक्कत इसमें एक ये हो सकता है कि इंटरसेक्शन आ सकता है, ओवरलैपिंग हो सकता है इंटरवल्स का, और उसको कैसे अपन हैंडल करेंगे। जैसे कि इस केस में अगर आप देखो, तो ये सभी के सभी एलिमेंट जो है आपके वो की के इक्वल है। ठीक है, की के इक्वल है, तो आप इसके 2 लेफ्ट पे जाओगे तो आप एरे से बाहर चले जाओगे, तो उस केस में आपको लगाना पड़ेगा आइदर 2 लेफ्ट पे मैं जाऊं, या फिर मिनिमम ऑफ 0 कॉमा, सॉरी, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा आई माइनस के। ठीक है, इस रेंज से आपको शुरू करना है, और यहाँ पर से आप मैक्सिमम जाओगे तो आप कहाँ तक जा सकते हो, और आप मैक्सिमम में यहाँ तक जा सकते हो, कोई बात नहीं है, इधर इधर से कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इस इंडेक्स के लिए जाओगे, ठीक है, इस इंडेक्स के लिए अगर आप जाओगे, तो इसके लेफ्ट में आप देखो, इसके लेफ्ट में आप 2 जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इसके राइट में आप नहीं जा सकते हो। तो किसी का राइट वाला जो आपको रेंज डिसाइड करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ n-1, वेयर n इज द साइज ऑफ द नम्स है। ठीक है, और i प्लस के। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वहां तक आप जा सकते हो। ठीक है, और एक केस क्या आ सकता है कि आप ओवरलैप कर जाओ इंटरवल में। जैसे कि यहाँ पर इस इंडेक्स को अगर आप देखो, तो इससे आप 2 इधर तक ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ले लिया 2 इधर तक। फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ से लेके आप 2 इधर तक ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप गए तो इसके एक इधर और एक 2 इधर तक आप जा सकते हो, पर ये तीनों इंडेक्स तो ऑलरेडी स्टोर है ना। एक बार मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ, 2 2 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इस इंडेक्स पे गए तो इस इंडेक्स को लेके आप इसके राइट में 2 इंडेक्स तक और जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आप जा सकते हो। अगर आप इस इंडेक्स की बात करोगे तो इसके लेफ्ट में आप जा सकते हो, और इसके राइट में भी आप 2 तक जा सकते हो, +2 तक, तो यहां तक आप जा सकते हो। पर जब आपने पहली बार के लिए स्टोर कर रहे होंगे, आप पहले बार से रिलेटेड कौन कौन, मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन से इंडेक्स को आप स्टोर कर सकते हो, तो आपने ऑलरेडी इन तीनों को स्टोर कर लिया है, तो इसके लिए भी अगर आप इन तीनों को स्टोर करेंगे तो आपका ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर आप स्टोर करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिकली इसको स्टोर करना पड़ेगा। फिर जब आप इसके लिए जाएंगे तो इसके लेफ्ट से 2 को आप स्टोर कर सकते हैं, और राइट से 2 तक को आप स्टोर कर सकते हैं। पर आप जब देखोगे कि इसके लेफ्ट वाले जो 2 हैं वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो फिर आप इन दोनों को स्टोर नहीं करोगे, और इवन ये खुद वाला भी इंडेक्स ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो आप इसके राइट वाले 2 को स्टोर कर लोगे। तो बस यही काम आपको करना है।
तो अब आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये आपका मतलब अलग अलग स्टाइल हो सकता है। मैंने किस तरीके से किया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा कि अगर मेरा जो भी वैल्यू है नम्स एरे का, वो अगर मेरे की के वैल्यू के इक्वल है, तो फिर मैं स्टार्ट डिफाइन करूंगा, मतलब मेरा रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 0, i-k मैंने भी डिस्कस किया, क्योंकि हो सकता है कि आप i-k करके 0 से भी पीछे चले जाओ, ठीक है। तो 0 से पीछे तो नहीं, एट मिन आपको 0 तक तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो, मतलब एरे के एंड तक, ठीक है, वहीं तक आपके पास इंडेक्स ही है। तो i+k और नम्स डॉट साइज -1 मतलब n-1 तक में जो भी मिनिमम होगा आप वहीं तक भी जा सकते हो, ठीक है। और अगर मैंने पहले से कुछ भी इंडेक्स स्टोर किया है, तो फिर मैं चेक करूंगा कि लास्ट बार जो मैंने इंडेक्स स्टोर किया था, ठीक है, लास्ट बार मैंने जो स्टोर किया था, तो जैसे कि मान लो मैंने 0, 1, 2 ये स्टोर किया था इंडेक्स, ठीक है। अभी मैं जहां पर हूं वहां पर से मैं 2 से स्टार्ट हो रहा है मेरा, ठीक है, मुझे फिर से मैं 2 से स्टोर कर सकता हूँ। तो इस बार मैं 2 से नहीं स्टोर करूंगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने स्टोर किया हुआ है इस बार। जब पहले इससे पहले मैंने इंडेक्स स्टोर किया था, तो मैंने 2 इंडेक्स को ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर एरे का साइज मतलब जो आंसर एरे मैं बना रहा हूँ उसमें पहले से कुछ भी वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसमें मैं देखूंगा कि लास्ट वाला जो स्टोर्ड है उससे +1 करके, मतलब 2 तक अगर स्टोर है तो 3 से स्टार्ट करने का सोच सकता हूं मैं, या फिर इसका जो मिनिमम वैल्यू था, इसका जो वैल्यू था स्टार्ट का ऑलरेडी 0, i-k तक, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा ना, मैं मैक्सिमम होगा ना, मैं उधर से स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं इसको ड्राई रन करा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2, 2, 2, 2, ठीक है, यहीं तक लेते हैं। तो इसमें क्या है एक बार आप बताना, यहाँ पर जब आप इस एरे पे गए, ठीक है, इस एलिमेंट पर गए आप, तो आप इसको ले सकते हो और इसके राइट तक 2 को ले सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या क्या इंडेक्स स्टोर कर लिए, 0, 1, 2। अब आप अगले बार इस एलिमेंट पे गए, ठीक है, तो आप इसको कहां से कहां तक स्टोर कर सकते हो रेंज में, तो स्टार्ट आप कर सकते हो 0 से लेके इस इंडेक्स 1, 2, 3 तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप इतने एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो, इतने इंडेक्स को आप स्टोर कर सकते हो इस एलिमेंट के बेसिस पे। अब आप देखो कि क्या आपने ऑलरेडी पहले भी कुछ इंडेक्स को स्टोर किया है, ठीक है। हाँ, आपने ऑलरेडी पहले कुछ इंडेक्स को स्टोर किया है, तो आपने 2 तक तो इंडेक्स को ऑलरेडी स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो आप 2 को अगर फिर से स्टोर करोगे, 0 और 2, 0, 1 और 2, तो यहाँ पर तो ये रिपीटेड हो जाएगा, तो आपको वो काम नहीं करना है। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर 2 से आगे वाला इंडेक्स मतलब स्टार्ट जो है वो मैक्सिमम ऑफ ये लास्ट वाला जो स्टोर है उसका +1 करके, मतलब 3 से लेके और इसका जो वैल्यू था 0, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा आप वहां से चालू करोगे और रेंज के एंड तक आपको स्टोर करना है, ठीक है। तो अगेन बस इसी तरीके से आपको काम करना है और स्टोर कर लेना है, और अलग अलग तरीका हो सकता है इम्प्लीमेंट करने का, मैंने इस तरीके से किया। तो अगेन मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। वेल, आज का दूसरा सवाल, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन का बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्या है कि आप मान सकते हैं इस तरीके से कि एक खजाना दिया हुआ है आपको, ठीक है। एक नहीं, बहुत सारे खजाने हैं, खजाना के बॉक्स है। तो आपको क्या करना है इसमें कि आपको बताना है कि आप कितना खजाना का बॉक्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो खजाना है वो एक ही बॉक्स में सीमित नहीं हो सकता है कि वो बहुत सारे बॉक्स में स्पैन कर रहा हो, ठीक है। तो अगर आप सभी बॉक्स को डिग कर सकते हो तो आप वो खजाना निकाल सकते हो। अगर आप उससे जुड़े हुए किसी भी पार्ट को अगर आप डिग नहीं कर पा रहे हो तो आप उस खजाने को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार बात करते किस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला जो खजाना है वो एक ही बॉक्स में सीमित है, मतलब रेड वाला जो भी खजाना है, ट्रेजर है, ठीक है। अगर आप ये ब्लू वाले ट्रेजर की बात करें तो ये 2 बॉक्स में स्पैन कर रहा है, ठीक है। अब आप कौन कौन से बॉक्स को डिक कर सकते हो, आप इस बॉक्स को डिक कर सकते हो, ठीक है, आप इस बॉक्स को डिक कर सकते हो। तो आपको बताना है कि एंड में आप किस किस खजाने को आप निकाल सकते हो। मैंने यहां से लिया है, ठीक है। वेल, तो आप देखो इस रेड वाले खजाने से रिलेटेड सारे बॉक्स को मैंने डिक कर दिया, मतलब एक ही बॉक्स था उसको मैंने डिक कर दिया, तो मैं इसको तो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ब्लू वाले से रिलेटेड कितने खजाने, ब्लू वाले ट्रेजर से रिलेटेड क्या मैं सारे बॉक्सेस को डिक कर पा रहा हूँ? वेल, मैं इसको तो डिक कर पा रहा हूँ पर मैं इसको डिक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक अधूरा मतलब कुछ भी एक रह जाएगा ना बॉक्स जिसको आप डिक नहीं कर सकते, तो मतलब कि आप उस खजाने को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि आपने इसको एक्सट्रैक्ट डिग नहीं किया है
तो आप इस खजाने को पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको भी डिग कर लेते, ठीक है, इसको भी आप डिग कर लेते, तो इस खजाने का को भी आप डिग कर लेते, मतलब आप ब्लू वाले बॉक्स को भी आप निकाल लेते। तो एक तो आपने रेड वाले बॉक्स को निकाल लिया और दूसरा फिर आपने ब्लू वाले बॉक्स को निकाल लिया, तो टोटल आपने 2 खजाना का पेटी निकाल लिया। तो आपको बताना है कि आफ्टर ऑल दीज ऑपरेशंस आप कितने खजाने के बॉक्सेस को आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल पे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल किस तरीके से दिया हुआ है। वेल दूसरा एग्जांपल भी यही है, पर इसमें आप क्या कर पा रहे हो कि इसमें आप 3 बॉक्स डिग कर पा रहे हो, ठीक है। ये वाला रेड वाला डिग कर ले रहे हो, ये वाला और ये वाला भी आप डिग कर ले रहे हो, इधर से कोऑर्डिनेट आप देखो, ठीक है। तो अगेन आप इसको पूरा डिग कर लिया और आप इसको पूरा डिग कर लिया, तो आप इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि ये ब्लू वाला में कुछ रेड वाला भी पार्ट है, मतलब ब्लू वाला कुछ इस तरीके से स्पैन कर रहा हो, उसके अंदर कुछ रेड वाला हो, तो इस तरीके से ये ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, कभी भी ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है, करेंगे कैसे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक विजिटेड एरे बना दिया, ठीक है, विजिटेड एरे बना दिया और उसको मैंने फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया। अब फॉल्स से इनिशियलाइज मैंने क्यों किया, कैसे किया, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मैं पता लगा लूंगा कि कौन कौन से बॉक्स को मैं डिग कर सकता हूँ, ठीक है, कौन कौन से बॉक्स को मैं डिग कर सकता हूँ। और फिर मैं हर आर्टिक्राफ्ट के वैल्यू पे जाऊंगा, ठीक है, मतलब हर आर्टिक्राफ्ट के कोऑर्डिनेट्स पे जाऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि उसके लेफ्ट मोस्ट कोऑर्डिनेट, मतलब लेफ्ट मोस्ट कोऑर्डिनेट से लेके उसके राइट मोस्ट कोऑर्डिनेट तक अगर कोई भी मुझे ऐसा पोजीशन मिल जाएगा जिसको मैं डिग नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उसका डिग वाले का वैल्यू फॉल्स है, तो इसका मतलब कि मैं उस आर्टिग्राफ को नहीं निकाल सकता। बस अगर कभी भी मुझे ऐसा मिल गया तो फिर मैं वहां से ब्रेकआउट कर जाऊंगा कि मैं उस आर्टिग्राफ को नहीं निकाल पा रहा हूँ, फिर मैं दूसरे आर्टिग्राफ पे जाऊंगा, फिर देखूंगा कि क्या उसके लेफ्ट स्पैन से लेके राइट स्पैन तक के सभी कोऑर्डिनेट को मैं डिग आउट कर पा रहा हूँ क्या। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो मैं उस आर्टिग्राफ को ऐड कर लूंगा कि हाँ भाई मैं इस आर्टिग्राफ को निकाल पा रहा हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा अगले आर्टिग्राफ के पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक विजिटेड एरे बना लेता हूँ और सबको इनिशियलाइज कर देता हूँ फॉल्स, 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 ठीक है। अब मैं उसमें से जो जो बॉक्स को मैं विजिट कर सकता हूँ, मतलब डिग कर सकता हूँ ना, मैं उनको विजिटेड ट्रू कर देता हूँ। जैसे कि मैं इस बॉक्स को डिग कर सकता हूँ, इस बॉक्स को डिग कर सकता हूँ, तो इसको ट्रू कर देता हूँ फॉल्स हटा के। इसको भी मैं डिग कर सकता हूँ 0 1 और 1 1, तो इन दोनों को भी मैं ट्रू कर देता हूँ विजिटेड को, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, बस अब यही बॉक्स मेरा फॉल्स बचा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आर्टिक्राफ्ट वाले एरे में जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसके लेफ्ट स्पैन से लेके राइट स्पैन तक इटरेट करूंगा। अब लेफ्ट स्पैन मुझे कहां से पता चलेगा, तो मेरा जो इनिशियल दिया हुआ है ये आपका लेफ्ट मोस्ट एरे का दिया हुआ है, तो इसका इनिशियल एक्स हो जाएगा आपका स्टार्टिंग आई का, मतलब जहां से आपको शुरुआत करना है, और इसका जो राइट मोस्ट का है एक्स, वो आपका हो जाएगा इसका एंड पॉइंट, कहां से लेकर आपको, मतलब रो में कहां से बिगिन करना है और कहां से एंड करना है। रो का बिगिन आपको पता चलेगा इससे, जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो इससे आपको पता चल जाएगा रो का बिगिन आपको कहां से करना है, और x2 y2 से पता चल जाएगा कि आपको रो को एंड कहां तक करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको कॉलम के बारे में पता चल जाएगी, कॉलम आपको कहां से स्टार्ट करना है और कॉलम आपको एंड कहां से करना है। तो ये टोटल आपको एक n क्रॉस n का ग्रिड मिल जाएगा। अब आप इस n क्रॉस n के ग्रिड में आप इटरेट करो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 0 0 0, तो मतलब आप 0 से स्टार्ट करके 0 पे एंड करना है। तो मैं इसके पूरे ग्रिड को इटरेट करूंगा, और क्योंकि एक ही बॉक्स है तो यहाँ पर तो मुझे ट्रू मिल गया, कोई बात नहीं, मैं एक फ्लैग बना लूंगा। अगर फ्लैग मुझे कहीं पर भी फॉल्स मिल जाएगा तो मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, पर यहाँ पर तो कभी भी ऐसा मुझे बॉक्स मिला नहीं जिसको मैं डिगअप नहीं कर सकता, तो ठीक है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ब्रेकआउट कर जाऊंगा इस पूरे सब ग्रिड को इटरेट करने के बाद, क्योंकि अभी तक मेरा फॉल्स नहीं हुआ है, इसका मतलब मैं इस आर्टिग्राफ को इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं काउंट का वैल्यू बढ़ा दूंगा, काउंट का वैल्यू जो इनिशियली 0 था अब हो जाएगा 1। अब अगेन मैं इस सब ग्रिड में जाऊंगा, मतलब इस आर्टिक्राफ्ट के सब ग्रिड में जाऊंगा। इसके लिए मुझे बिगिन कहां से करना है, 0 से लेके x को वैल्यू कहां से वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक। y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी करना है मुझे सब ग्रिड का, 1 से लेके 1 तक में, ठीक है। तो मतलब इसी रो में चेक करूंगा मैं। अब मैं सभी सेल को एक एक करके इस ग्रिड पे चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो कि सभी ट्रू ही हैं, तो मैं कहीं से ब्रेकआउट नहीं करूंगा।
जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें आप इसको विजिट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉल्स आपको ऑलरेडी था, ठीक है। तो जहां पर भी आपको फॉल्स मिला आप वहां से ब्रेकआउट कर जाओगे अपने जो भी फ्लैग आपने बनाया उसको फॉल्स करते हुए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो गया, कि आप कोई ऐसा सेल पे चले गए जिसको आप ऑलरेडी डिग आउट नहीं कर पा रहे थे, तो वहां से आप इसका काउंट का वैल्यू फिर नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। तो बस यही इंट्यूशन था, यही चीज था कि आपको सबसे पहले जितने भी आप डिग कर सकते हो उनको आप मार्क कर लो, और फिर आर्टिक्राफ्ट के सभी कोऑर्डिनेट्स को आप इटरेट करो। अगर आप उसके सभी कोऑर्डिनेट को, सभी सबग्रिड को आप ऑलरेडी डिग कर सकते हो तो आप काउंट बढ़ा लोगे कि ठीक है इस आर्टिक्राफ्ट को मैं निकाल सकता हूँ। अगर कोई भी ऐसा मिल जाता है जिसको आप डिग नहीं कर पा रहे हो तो वहां से आप ब्रेकआउट कर जाओगे कि मैं इसको नहीं निकाल सकता पूरा का पूरा। तो बस इसको अब किस तरीके से मैंने कोड में इंप्लीमेंट किया एक बार उसको मैं दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक n क्रॉस n का एक वेक्टर बना लिया है, ठीक है, ये विजिटेड एरे। अब इसमें मैं स्टोर करूंगा कि किस किस को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो ठीक है, ऑलरेडी ये सब फॉल्स है, और जिनको मैं डिग कर सकता हूँ उनको मैं ट्रू मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये काउंट वेरिएबल है जो कि स्टोर करेगा मेरा कि मैं कितने को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, कितने आर्टिक्राफ्ट को मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब एक ये फ्लैग है, ये फ्लैग मुझे बताएगा कि कोई भी ऐसा सेल तो नहीं मिल जा रहा है मुझे बीच में जिसको मैं डिग आउट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा सेल मिल गया, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट मैंने बात किया किस तरीके से अपन किस तरीके से अपन निकालेंगे, तो x1 से लेके x2 तक आपको जाना है, सभी चेक करना है, लेफ्ट मोस्ट से लेके राइट मोस्ट के x कोऑर्डिनेट तक आपको जाना है। और j के बारे में अपन ने बात किया कि लेफ्ट मोस्ट के y से लेके राइट मोस्ट के y तक जाना है आपको, ठीक है। और इस तरीके से आप सबग्रिड में पूरा इटरेट करोगे जैसे आप 2D एरे में इटरेट करते हो। और उसके बाद से अगर आपको कोई भी ऐसा ब्लॉक मिल जा रहा है जिसको आप डिग नहीं कर पा रहे हो तो वहां से आप फ्लैग को फॉल्स कर दोगे। और अगर आपका फ्लैग फॉल्स हो गया तो फिर आप काउंट नहीं बढ़ाओगे। बेसिकली काउंट क्या है कि कितने आर्टिक्राफ्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और एंड तक अगर फ्लैग आपका ट्रू रह गया इसका मतलब कि उस आर्टिक्राफ्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में आप काउंट का वैल्यू बढ़ा दोगे और रिटर्न कर दोगे एंड में काउंट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर पहले आज का तीसरा सवाल, ठीक है, ये मुझे पहले तो नहीं बोलूंगा पर हाँ दूसरे से तो आसान लगा, ठीक है, ये होता है कभी कभी। तो इसमें आपको क्या करना है ना कि आपको एक पाइल दिया हुआ है, ठीक है, पाइल ऑफ कॉइन्स आप समझ सकते हो। आपको उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप दो ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। एक तो उसका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है पाइल का आप उसको हटा सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने बहुत सारे एलिमेंट को हटा दिए हैं तो उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके आप वापस उसके स्टार्ट में मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो आप करने वाले हो आपको उसको k टाइम्स करना है। तो और ये जो एलिमेंट आपको दिया हुआ ना इसका खासियत है कि आप स्टैक की तरह इसको समझ लो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्ट करोगे तो मतलब इस तरीके से आप समझ लो, इस तरीके से आप समझ लो कि आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट पीछे पहुंच जाओ, आप हमेशा इस तरीके से ही जा सकते हो, ऊपर से नीचे ही जा सकते हो। मतलब एक इसको हटा सकते हो, फिर अगली बार आप इसको हटा सकते हो, फिर अगली बार आप इसको हटा सकते हो। और जब आप डालोगे किसी को तो वो ऊपर से इसके मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पे आएगा। जैसे कि आपने 3 निकाल दिया था, अब इन तीनों के में से किसी को आप सिलेक्ट करके वापस डाल रहे हो तो उसका अगेन टॉप मोस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आप कितने बार कर सकते हो, आप k बार कर सकते हो। और आपका मेन मोटिव क्या है कि आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन के नंबर ऑफ टाइम्स जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट हो मतलब फर्स्ट एलिमेंट हो वो आपका मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बस आपका यही करना है। और आफ्टर के मूव्स अगर कुछ इस तरीके से हो जाए कि कुछ एलिमेंट नहीं बच रहे हैं, अगर कुछ पाइल ही आपका एम्प्टी हो जा रहा है, कुछ इस तरीके का केस बन जा रहा है, तो उस केस में आपको रिटर्न कराना है -1, ठीक है। अब इस जो एरे को दिया हुआ है ना, अब उस एरे को एज एन स्टैक समझो, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा, थोड़ा करने में आसानी होगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई रन करते किस तरीके से एग्जांपल है, ठीक है। ये 2 एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस केस में तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको रिमूव ही कर सकते हो। दूसरा केस क्या था कि आप ऐड कर सकते थे, पर आप किसी को ऐड करोगे तो पहले आप उसको हटाए होगे तब तो आप ऐड करोगे। बहुत सारे एलिमेंट को आपने हटाया हुआ है तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो। अभी तो आपने किसी को भी डिलीट ही नहीं किया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इस एलिमेंट को हटा सकते हो। और जैसे ही आप इस एलिमेंट को हटाओगे
आपका ये जो स्टैक है वो तो एम्प्टी हो गया, और क्योंकि आपका स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट का बात कहाँ से आएगा? तो उस केस में आपको यहाँ से -1 आउटपुट करा देना। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल पे आने से अच्छा मैं आपको सारी केसेस ही बता दूं कि किस किस केस में आपको किस तरीके से सोचना है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास ये 5 एलिमेंट है, 1 स्टैक ही लेके समझते तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस तरीके से एलिमेंट है मेरे पास 5, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स है और k का वैल्यू दिया हुआ है, समझ लो कि मेरे पास 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार के लिए सभी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है, सभी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके एक बैग में डाल दूंगा, 1 2 3 4 5। अभी सभी एलिमेंट मेरे पास बैग में। ठीक है, और k मेरा क्या हो चुका है, मैंने 5 मूव इस्तेमाल कर लिया, तो k का वैल्यू भी मेरा 3 बचा हुआ है कि अभी मैं और 3 मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं 2 मूव को वेस्ट कर दूंगा और लास्ट मूव में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको पुश कर दूंगा उसके मतलब टॉप में, और अगेन क्या हो जाएगा, मेरा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट बन जाएगा। जैसे कि अगेन यहाँ पर 5 मूव मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा स्टैक एम्प्टी करने में वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव में मैं क्या करता हूँ, 1 को डाल देता हूँ, 2 को डाल देता हूँ। अब मेरा लास्ट मूव बचा हुआ है, तो मैं जो अभी तक का टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप कुछ भी कर लो, अगर के का वैल्यू आपका ग्रेटर देन साइज ऑफ द एरे, ठीक है, ग्रेटर देन साइज ऑफ द पाइल है, तो आप उस पाइल में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है आप हमेशा उसको टॉप पे रख सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 8 की जगह पे 9 रख देते हैं। ठीक है, किसी को लग रहा हो कि इवन में ही हो सकता है, ऑड में नहीं हो सकता है, तो अगेन 1 2 के बाद मैं 3 डाल दूंगा। अब आखिरी जो मूव बचा है उसमें मैं 5 डाल देता हूँ। किसी को लग रहा होगा कि अगर के 2 टाइम्स से भी बड़ा हो गया, 3 टाइम्स से भी बड़ा हो गया, 16 टाइम्स ले लेते। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 5 मूव में तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, 5 मूव में तो मैंने पूरे पूरे इसको एम्प्टी कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 मूव्स में मैं क्या करूंगा, 1 को डालूंगा और 1 को निकालूंगा, 1 को एक बार डालूंगा, 1 को एक बार निकालूंगा, 1 को एक बार डालूंगा, 1 को एक बार निकालूंगा। तो 10 मूव मैंने इस तरीके से वेस्ट कर दिया। और फिर लास्ट मूव में मैं क्या करूंगा, जो मेरा लास्ट मूव बच रहा है उसमें मैं 5 को इंसर्ट कर दूंगा। तो अभी तक का मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, टॉप मोस्ट एलिमेंट आप स्टैक का टॉप ही समझ लो, तो वो क्या है, वो यहाँ पर 5 है, उसको इंसर्ट कर मतलब रिटर्न कर दो 5। ठीक है, ये केस हुआ जब आपका k का वैल्यू ग्रेटर देन आपका नम्स डॉट साइज, मतलब आपका जो पाइल का साइज है उससे ग्रेटर है वो, तो क्या होगा। अब क्या हो कि अगर आपका जो पाइल का साइज है और k का वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो एक बार उस केस को देख लेते हैं अपन आराम से। तो इस केस को देख लेते हैं अपन आराम से। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं कि अगर k का वैल्यू इक्वल टू आपका पाइल का साइज, ठीक है, पाइल का साइज, तो इसमें आप क्या करोगे, पाइल सॉरी नम्स डॉट साइज, आप k-1 एलिमेंट को आप एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो k का वैल्यू आपका 5 है और नम का भी साइज 5 ही है, तो आप शुरुआत के 4 एलिमेंट को मतलब k-1 एलिमेंट को आप एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अब फिफ्थ मूव में आप क्या कर सकते हो, फिफ्थ मूव में आप कर सकते हो कि इस एलिमेंट को भी आप एक्सट्रैक्ट कर लो, तो आपका मूव और एलिमेंट एक साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से कर देते हो तो आपका ये -1 रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे कि जितना भी k है, मतलब k का वैल्यू यहाँ पर साइज ऑफ द एरे ही है, तो आप 4 टाइम क्या कर लोगे कि 4 टाइम सभी एलिमेंट को हटा लोगे। ठीक है, और लास्ट वाला जो स्टेप बचेगा उसमें आप अब तक का जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको आप टॉप में डाल दोगे। ठीक है, तो अभी तक का टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या था, जैसे कि एक गनी बैग है, यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने 4 स्टेप के का इस्तेमाल कर लिया, अभी मेरे पास एक स्टेप बचा हुआ है। तो एक स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, पर अगर मैं टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकाल दूंगा तो पूरा का पूरा मेरा पाइल ही एम्प्टी हो जाएगा, मुझे -1 रिटर्न करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि इन टॉप 4 मतलब शुरुआत के जो 4 एलिमेंट थे उन सब में जो मैक्सिमम एलिमेंट था मैं उसको टॉप में डाल देता हूँ और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा टॉप को। ठीक है, तो अगेन आप क्या कर सकते हो कि इन चारों में जो भी मैक्सिमम होगा उसको अगेन आप इसके टॉप में डाल दोगे और रिटर्न करा दोगे इसका टॉप। ठीक है, और जो कि वैल्यू है 4। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2 केस आपको समझ में आया होगा।
अब तीसरा केस क्या हो सकता है उसके बारे में एक बार बात करते हैं कि के ग्रेटर देन नम्स डॉट साइज हो चुका है, के इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो चुका है। अब क्या हो कि के का साइज, के का वैल्यू नम्स डॉट साइज से छोटा हो, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में अपन मान लेते हैं कि के का वैल्यू अपना दिया हुआ है 3। तो मैं क्या करूंगा ना कि फर्स्ट टू एलिमेंट को तो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट टू एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और गनी बैग में डाल देता हूँ 1 2। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने केक का भी 2 एग्जॉस्ट कर लिया, मेरे पास लास्ट मूव ये बचा हुआ है। लास्ट मूव के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि अभी तक का जो भी मैंने एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया है उन सभी का जो मैक्सिमम है मैं उसको टॉप में डाल दूं। तो अभी तक का मैक्सिमम मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया, 2 एक्सट्रैक्ट किया है, उसको मैं अगेन टॉप पे डालूं। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि मतलब इन 2 एलिमेंट को हटाने के बाद जो तीसरा एलिमेंट है उसको भी मैं हटा दूं। ये जो पहला अभी जो टॉप पे है उसको हटाने के बाद जो एलिमेंट ऊपर आएगा उसको मैं रहने दूं, मतलब कि मैं एक और एलिमेंट को हटा दूं या फिर मैं अभी तक का जितना भी एलिमेंट मैंने एक्सट्रैक्ट किया है उन सभी में जो मैक्सिमम है मैं उसको वापस पुश कर दूं। तो अगर इस तरीके से मैं पुश करूं कि अभी तक का जो भी मैक्सिमम मैंने निकाला है उसको मैं वापस पुश कर रहा हूं, तो फिर उस केस में क्या मेरा मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे आएगा 2। अगर मैं अगेन इसी ट्रेंड पे चलते हुए एक एलिमेंट को और हटा देता हूं तो क्या बचेगा मेरे टॉप पे, 4 बचेगा। एंड मैक्सिमम ऑफ 2 और 4 में क्या है आपको आराम से पता है, मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 4 होता है, तो आप रिटर्न करा दोगे 4, ठीक है। तो इस केस में आपका टॉप का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। तो अभी तक हमने एज केस भी डिस्कस कर दिया और सारे केसेस भी डिस्कस कर दिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब बस इसी का कोड इम्प्लीमेंटेशन है, वो कैसे करते हैं अपन एक बार बात कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं समझे हैं तो मैं एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% जो कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो देखते हैं इसका कोड मैंने किस तरीके से लिखा है। सबसे पहले तो मैंने देख लिया कि क्या एक ही एलिमेंट है, वेल एक ही एलिमेंट वाला केस है और आप इसको एक बार में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक बार में डाल सकते हो, एक बार में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक बार में डाल सकते हो। तो अगर जो आपका मूव है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब एक बार आपने निकाला डाला निकाला, ठीक है, तो 3 मूव हो गया। तो अभी आपका ये क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो आपके उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर से आपको -1 रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर आपका ये मूव जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है, और साइज अभी भी आपका 1 ही है, तो जो भी एलिमेंट है वही आपको रिटर्न कराना है, ठीक है। तो बस ये एक केस हो गया। और अगेन फिर अलग अलग क्या केस बन सकते हैं, अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन नम्स डॉट साइज है, ग्रेटर देन नम्स डॉट साइज है, तो आप इसमें क्या कर दोगे कि आप पूरे एरे को, मतलब पूरा जो भी स्टैक था उसको आप एम्प्टी कर दोगे, टाइम वेस्ट करोगे, और जो भी एम्प्टी जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट था उसको जब भी आपका लास्ट स्टेप बचेगा उसको आप जाके टॉप पे डाल दोगे, ठीक है। तो उस केस में रिटर्न हो जाएगा अभी तक का, मतलब पूरे एरे का जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका k का वैल्यू जो है वो नम्स डॉट साइज के इक्वल है, तो आप क्या करोगे उसमें k-1 एलिमेंट को आप एक्सट्रैक्ट करोगे, k-1 एलिमेंट को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया और उन सभी में जो भी मैक्सिमम है आप उसको वापस से उसके टॉप पे डाल दोगे। वैसे अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर एक और एलिमेंट आप एक्सट्रैक्ट कर देने से आपका पूरा का पूरा स्टॉक पाइल एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट केस क्या है, लास्ट केस को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपन k-1 को हटा देंगे, उसके बाद फिर अगला केस क्या बन सकता है कि इन k-1 में से जो भी मैक्सिमम है उसको मैं वापस डाल दूं या फिर मैं एक और एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर दूं, तो जो इस एलिमेंट के बाद जो टॉप पे है वो ऊपर आ जाएगा। तो उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा मैं उसको आउटपुट करा दूंगा। तो यही सारे केस थे और इन्हीं सबको मैंने लिखा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर नाउ। शुभ, ये आपसे क्वेश्चन लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये ग्राफ का, जिससे इतना अच्छा क्वेश्चन आई डोंट थिंक अभी आपको इंटरव्यू वगैरह में आ सकता है, प्लेसमेंट वगैरह में ऑब्वियसली, बट है वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। और समझते हैं शुभ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन शुभ बेसिकली इतना ही बोल रहा है कि आपको n वर्टिसेस देगा ग्राफ में, ठीक है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है, हम वर्टिसेस सारा 0 से n तक नंबर है, ठीक है, एंड m एजेस देगा आपको। आपको क्या करना है ना, देखिए एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से आपको ग्राफ दे दिया 0 से 1, 1 से 2, कुछ भी रैंडमली, 2 से 3, 3 से 0, 0 से 4, एक्स्ट्रा कुछ भी ग्राफ दे दिया, एंड आपको 2 सोर्स दे देगा। मतलब मान लो एक सोर्स दे दिया 1, एक सोर्स दे दिया आपको 2, ऐसे 2 सोर्स दे दिया।
और एक डेस्टिनेशन दे दिया। आपको बताना शुभ सोर्स 1 सोर्स 2 और आप ऐसे क्या सब ग्राफ चूज करोगे जिससे आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हो और मिनिमम कॉस्ट में पहुंच पा रहे हो। कॉस्ट यानी कि हर एक का कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगा, हर एक वर्टेक्स का कुछ ना कुछ वेट रहेगा बेसिकली। तो आप ऐसा क्या सब ग्राफ चूज करोगे, सब ग्राफ मतलब सबसेट जैसे होता है ना सेट का सबसेट, तो क्या सब ग्राफ चूज करोगे कि आप सोर्स 1 से भी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ, सोर्स 2 से भी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ, और आपको सब ग्राफ का वेट रिटर्न करना है एंड ये वेट मिनिमम होना चाहिए। ऐसे तो कोई आदमी पूरा ही चूज कर देगा, वो वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे क्या चूज करना चाहिए कि आपका वेट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है शुभ? शुभ क्वेश्चन समझ में आया, एग्जांपल समझ में आएगा बेटर। देखिए यस ये एग्जांपल देखिए शुभ, ठीक है। इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है, इसमें आपका सोर्स 1 है 0, सोर्स 2 है 1, ठीक है, एंड आपको पहुंचना है शुभ कहाँ पे 5 पे, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या सब ग्राफ चूज करूं, ठीक है शुभ? एक तो मैं ये भी चूज कर सकता हूँ, मतलब ये सब ग्राफ है 0 से 5, 1 से 0 एंड 1 से 4। लेट्स से ये चूज कर सकता हूँ, देखिए 1 से 4 राइट, ऐसे चूज कर सकता हूँ ये। फाइन, क्यों? क्योंकि 0 से 5 तक भी पहुंच पा रहा हूँ मैं आराम से, और 1 से 5 तक भी पहुंच पा रहा हूँ, राइट, दिस इज करेक्ट। एक ऐसा भी चूज कर सकता हूँ 0 से 5 और 1 से 0, अभी भी पहुंच पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो कुछ भी है, और ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हो, कुछ भी आप पीछे, बट आपको मिनिमम वाला देना है कि आप दोनों से पहुंच पाओ एंड वो आपका सब मिनिमम होना चाहिए। सब मतलब जैसे इसका कॉस्ट C1 C2, तो इस सब ग्राफ का कॉस्ट हो गया C1 + C2। एक और ये तरीका हो सकता है 0 से 1 पे चले जाएं और फिर 1 से 5 पे चले जाएं। नहीं सर, 0 से 1 नहीं जा सकते, डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो उल्टा नहीं जा सकते। तो 0 से 2 पे चले जाएंगे, फिर 2 से हाँ 1। 0 से 2 पे जाओ, 2 से 1, 1 से 4, बहुत रास्ता है, मैं बता रहा हूँ, बस आपको एक सब ग्राफ चूज करना है, ठीक यस है शुभ? और आपको ये मिनिमाइज करना है। तो मेरे को देखते क्या आया ना कि 0 से मिनिमम पाथ खोजूंगा 5 तक का, 1 से मिनिमम पाथ खोजूंगा 5 तक का, दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐसा मेरे को लगा था। तो पर ये गलत होगा ऑब्वियसली, आप रिलेट कर पा रहे हो क्या होगा ऐसा। देखिए इधर भी प्रूफ हो जाएगा शुभ, देखिए अगर आप इधर देखोगे तो 0 से 5 का मिनिमम पाथ यही है 6, और कोई मिनिमम नहीं है। 0 से 2 हो जाओगे, 2 से जाओगे 4, 4 से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, बहुत सारा जल्दी है, मिनिमम यही है 0 से 6 का। और 1 से 5 का सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? देखो 1 से 0, 0 से 6, 9 में बनता, राइट। 1 से 1 से 4 1 से हाँ 1 से 5, सॉरी 1 से 4 जाओगे और इधर तो 6 में हो जा रहा है, तो ये मिनिमम है। एंड 6। अगर आप लोगे तो शुड दैट इज नथिंग बट दिस सब ग्राफ, इसका आंसर 12 आ रहा है, राइट। ये 6 है, ये आपका 5, ये 1, 12 आ रहा है। बट नहीं शुभ, बेस्ट क्या है ये वाला, भले ही इसका 1 पाथ 9 का है, बट ओवरऑल ये रिपीट हो जा रहा है 2 बार, तो आपका आंसर 9 नहीं आ जाएगा इस केस में, राइट। तो जब वो सोचे कि डिस्कस्ट्रा लगा देंगे, मिनिमम दोनों का देख के आंसर दे देंगे, ये गलत है, राइट। अब शुभ मैं फिर सोचा क्या पता शुभ 1 से 0 चला जाऊं, मतलब फिर मैं ये सोच लिया, इट्स व्हाइट बोर्ड, कि ऐसा सोच लिया कि सोर्स 1 से डेस्टिनेशन मिनिमम पाथ निकालूं, सोर्स 2 से डेस्टिनेशन का मिनिमम निकालूं और ऐड करूं, एक केस ये सोचा। फिर मैं सोचा नहीं, सोर्स 2 से सोर्स 1 का मिनिमम निकाल देता हूं एंड फिर इधर से डेस्टिनेशन चला जाऊंगा। एक ये माइंड में स्ट्राइक किया, और एक ये स्ट्राइक किया कि सोर्स 1 से 2 चला जाऊं फिर डेस्टिनेशन चला जाऊंगा। फिर बोला नहीं, इन तीनों का मिनिमम ले लूंगा, जो होगा वो आंसर होगा, राइट, ठीक है। यस बट नहीं क्यों नहीं होगा, देखिए समझिए। मान लो ऐसा, ये ऐसा कुछ भी है, लेट्स से ये बहुत सारे वर्टेक्स है एंड लेट्स से दिस इज द डेस्टिनेशन, ये सोर्स 1, ये सोर्स 2, मान लो शुभ ये मिनिमम है, ठीक है, इधर से सोर्स 1 से, ये सोर्स 2 से मान लो ये मिनिमम है, ये का है, और सोर्स और इन लोगों का मिनिमम ये वाला है, ठीक है, लेट्स से ये। अब मान लो पहला जो केस में बोला था कि सोर्स 1 से डेस्टिनेशन जाओगे, तो मान लो उसका 10 रुपया पड़ा, मान लो सोर्स 2 से डेस्टिनेशन का 10 रुपया पड़ा, तो आपका आया 20 रुपया पहला केस में। और इन दोनों का डिस्टेंस मान लो शुभ, इसका 10 नहीं है, इसको 9 ले लो ताकि डिस्टेंस कर पाओ, 19 रुपया पड़ा, और इन दोनों का डिस्टेंस मान लो 6 है। तो और एक केस क्या था शुभ कि 2 से 1 जाएंगे, 2 से 1 गए 6 में एंड इधर से मिनिमम 10 है 16 रुपया। और एक में बोला था 1 से 2 जाएंगे 6 में और इधर से जाएंगे 9, 15 में हो गया, तो हम आंसर बोलेंगे 15 हो रहा है भाई। बस ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या पता भले आप इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, मान लो इसका रुपया आपका लेट्स से 8, 4, 12, एंड ये बेटर नहीं क्योंकि बेटर 9 रुपये में आप पहुंच पा रहे थे, मैं बताया था, बट ठीक है 12 है, एंड इधर से इधर आने का लेट्स से आपका रुपया शुभ 2 रुपया, ठीक है।
एंड अगेन ये बेटर नहीं है, इसको दे दो, हाँ 2 रुपया है, ये बेटर नहीं है क्यों, क्योंकि आपको इधर 10 से 10 था, इधर भी 10 से है, चलो इसको 2.5 दे दो, अब समझ पा रहे हो, ये 2.5 दे दो, तो ये 10.5 इधर से शुभ, और ये 10 था, तो इसके ये बेटर यही था। बट अभी ओवरऑल अगर आप देखोगे शुभ, मैं इधर से इधर आता हूँ, 2.5 प्लस 8 10.5 और ये प्लस 4 14.5, बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इतना सा पार्ट लोगे ना Yes. शुभ, पर ये किसी का भी मिनिमम नहीं है, ये वाला किसी का ये भी मिनिमम नहीं, बेनिफिशियल नहीं, बट ओवरऑल ये फायदा सबसे ज्यादा यही दे रहा है। 8 में ये कॉमन हो रहा है, ये 4 2.5 हो गया 14.5, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। और बोले कि भैया 0.5 हो नहीं सकता, तो आप इंटू 2 सबको कर दो, एक ही बात है शुभ, वो फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब सबको इंटू 2 कर दो, ये 5 कर दो, ये 8 कर दो, ये 16 कर दो, तो आपका वो एक ही बात है। ये आप रिलेट करने के लिए समझा रहा हूँ मैं। Yes, तो yes, yes. इससे मतलब क्या समझ में आया कि हम लोग ऐसे कोई फिक्स नहीं बोल सकते कि ये कोई एल्गोरिथम लगा देंगे भैया इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, ऐसे फिक्स नहीं कर सकते, कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हो और फिर वहां से डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। ये बात तो समझ में आया। तो शिफ्ट कैसे सॉल्व किया जाए, तो शिफ्ट फिर लॉजिक ये स्ट्राइक किया माइंड में, ठीक है भाई अगर ऐसा ही है बात तो हम क्या करेंगे ना शिफ्ट, तो ब्रूट फोर्स में शिफ्ट क्या आता है कि हर एक से जाके देखना चाहिए कि कहाँ से हमको डेस्टिनेशन जाना चाहिए। ब्रूट फोर्स में ये आ रहा है कि हर एक वर्टेक्स से जाके चेक करो क्या ये हम लोग का, देखो एक बात समझ, क्या ये हम लोग का मिड वे बन सकता है क्या बीच वाला पाथ जाने का, इस टाइप पे कुछ समझ में आया? यस करण, इस तरीके से कर सकते कि सोर्स से उस पॉइंट पे चले जाए और फिर उस पॉइंट से डेस्टिनेशन पे चले जाए। हाँ, तो कोई एक कहीं एक से तो पाथ मर्ज करेगा ही, ये हमको समझ में आ रहा है। Yes, एक yes. जगह से पाथ मर्ज करने वाला है, वो जगह कौन सा होने वाला है, बोलेंगे भैया अगर हम ऐसे गए तो पाथ तो मर्ज ही नहीं करा, ये डेस्टिनेशन हुआ, तो यही यहाँ मर्ज कर गया ना, डेस्टिनेशन भी मर्ज कर गया, यस, तो कहीं ये तो डेस्टिनेशन मर्ज पे करना ही मर्ज है, करके कहीं ना एक पाथ तो मर्ज करना ही है, आपको सोर्स पता 1 ही है। सोर्स 2 से जो रे निकलेगा वो कहीं ना कहीं पे तो जाके इंटरसेक्ट करेगा, दैट्स हाँ श्योर। ऐसे हो सकता है, तो ये कहीं वही भी कहाँ नहीं से करे है, तो एटलीस्ट डेस्टिनेशन पे जाके करेगा। तो कहीं ना कहीं मर्ज तो करेगा, आपको नहीं पता कहाँ मर्ज करेगा, मर्ज करना है गारंटी बात है। तो भैया क्या करें, एज्यूम कर देते हैं हर एक जगह पे मर्ज कर रहा है, एज्यूम कर देते हैं लेट्स से इधर मर्ज कर रहा है, ये आपका सोर्स 1 है सोर्स 2 है, लेट्स से इधर मर्ज कर रहा है, ठीक है, आपका डेस्टिनेशन ये रहा मान लो, तो अब क्या होगा कि इधर मर्ज कर रहा है, तो इसके बाद तो सब एक साथ जाने वाले हैं, इसके बाद दोनों एक साथ जाएंगे, तो वो एक ही जन का रुपया देना है, तो बस मेरे को इसको यहाँ तक पहुंचाना है जो मैं निकाल सकता हूँ डिस्कस तरह से, मिनिमम शॉर्टेस्ट बात में इसको यहाँ तक पहुंचाना है, शॉर्टेस्ट में डिस्कस तरह अगेन, एंड देन इसको यहाँ तक पहुंचाना है, दोनों को एक साथ डिस्कस तरह अगेन, x तो वहां प्लस से y, उस पॉइंट से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस। हाँ, तो ये x प्लस y प्लस z यस होंगे, इस यस वर्टेक्स यस से x प्लस y प्लस z आंसर, ऐसे अगर हर एक वर्टेक्स में यस। जाते तो इधर गए, अब अगेन भाई इधर से इधर आने का डिस्कस तरह से देख लूंगा, इधर से इधर आने का डिस्कस तरह से देख लूंगा, अगेन इधर से इधर जाने का डिस्कस तरह से देख लूंगा। एंड शिफ्ट डिस्कस तरह आपको पता होगा शिफ्ट, क्योंकि कॉमन बात क्या है कि आप हमेशा एक ही सोर्स से हर जगह जा रहे हो, इधर भी आप इधर से देख रहे हो, तो डिस्कस तरह का एल्गोरिथम की स्पेशलिटी यही है कि आपको एक जगह से लगाओगे वो आपको हर एक वर्टेक्स से मिनिमम निकाल देगा। तो अगर आप सोर्स टू शॉर्टेस्ट, सोर्स टू ऑल पाथ मतलब ऑल व्हाट इज हाँ, जो मिनिमम जब पाथ हो आप सकता है सोर्स वो वन में बता डिस्कस देगा। लगाते हो शिव, तो आपको हर हर सोर्स वन से जहां जहां पहुंच सकते हो हर जगह पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा आपको एक बार में, राइट? सोर्स वन यस पे डिस्कस यस लगाओगे तो आपको हर जगह का मिनिमम मिल जाएगा, सोर्स टू पे आप डिस्कस लगाओगे तो आपको वहां से हर जगह का मिनिमम मिल जाएगा, राइट? एंड अब दूसरा यस बात है भैया, अब ठीक है यहाँ पे पहुंच गए, अब यहाँ से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो ये क्या करें, तो डेस्टिनेशन से उल्टा डिस्कस लगा दो, मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तो सबका कॉमन ही है, यहीं पहुंचना है, डेस्टिनेशन तो तो कॉमन हम है। लोग डिजिक्स्ट्रा, हम लोग इस तरीके से चलेंगे कि डिजिक्स्ट्रा से मतलब डेस्टिनेशन से उस हर एक पॉइंट तक पे पहुंच पहुंच जाएंगे। बस। तो यस अभी मैं ये लगा देता हूँ कि डेस्टिनेशन मेरा ये है, तो इससे हर एक का डिस्कस तरह, क्योंकि आप इधर से इधर आओ इधर से इधर जाओ, बात तो एक ही है घूम फिर के, इससे कोई फर्क की बात नहीं, तो और डिस्कस लगा दूंगा डेस्टिनेशन पे, ठीक है। अब क्या फायदा हो गया शिव, अब यस मैं क्या कर सकता हूँ सिंपल, ये तो ऑफ एन लॉग एन में चल जाता है डिस्कस तरह, 3 बार लगा दिया 3n log n, अब खत्म कहानी, अब हर एक पे जाओ, इस पे आ गए, अगर ये आंसर का पार्ट है आपका तो बेस्ट क्या होगा, इधर सोर्स 1 से यहाँ पे आने का है, सोर्स 2 से यहाँ पे आने का, डेस्टिनेशन जाने का, इसका रुपया आपको पता है, इसका रुपया पता है, इसका रुपया पता है, अब देखिए ऐसे आप हर एक नोट पे जा सकते हो एंड देख सकते हो अगर ये वाया, अगर ये बीच वाला पार्ट है जहाँ से कॉमन इमर्ज होने वाला है तो आंसर कितना आने वाला है, सिंपल, यही तो लॉजिक है। अगेन शुभ यस डिस्कस आपको लगाना है तीन जगह पे, सोर्स 1 से हर एक पे, सोर्स 2 से हर एक पे और डेस्टिनेशन पे हर एक पे, देन आपको हर एक नोट, इसका टाइम लगेगा n log n 3n log n, आपको हर एक नोट पे ट्रेवल करना है 0 से n-1, इतना तो नोट आपको बताया था हम, एंड हर एक से आपको देख लेना है सोर्स 1 से 0 का डिस्टेंस प्लस सोर्स 2 से 0 का डिस्टेंस प्लस डेस्टिनेशन से वहां का डिस्टेंस, क्योंकि वहां पे कॉमन मर्जिंग होने वाला है, तो बस यस। खत्म कहानी। तो आप सोर्स से मतलब हम लोग उस पॉइंट पे चल जाएंगे, सोर्स 1 से सोर्स 2 से उस पॉइंट पे चल जाएंगे देन एक साथ आगे बढ़ और जाएंगे, फिर
एक यस, तरह के बने। और complexity क्योंकि उस जगह पे हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन सोर्स मतलब डेस्टिनेशन जो है वो डेस्टिनेशन वाला ही होने वाला है, तो इसलिए उसके लिए हम उल्टा करके ग्राफ को डिजिटल उसके लिए लगा देंगे। या परफेक्टली फाइन। एंड तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, आप हर एक बार ट्रैवल करें और कांस्टेंट टाइम में एक्सेस करें, क्योंकि आप सब स्टोर कर चुके पहले, तो आपका आंसर हर बार आप मिनिमम आंसर दे रहे हो, कहाँ से जाने से मिनिमम होगा, कौन सा वाया होने से आंसर मिनिमम होने वाला है, तो खत्म। एंड कोई बोलेगा भैया ये 3 केस भी तो अच्छा केस था, तो ये तीनों ऑटोमेटिकली कवर हो गया। जब आप वाया हर एक पे जाओगे, तो मान लो कभी आप हर एक वर्टेक्स पे ट्रैवल कर रहे हो एंड में, तो कभी आप डेस्टिनेशन पे भी ट्रैवल करोगे, तो आप सोर्स 1 से डेस्टिनेशन प्लस सोर्स 2 से डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन में 0 हो गया, तो ये केस कवर हो गया उधर। भैया ये केस, यस यस, तो जब आप सोर्स 1 पे जाओगे शुभ, तो सोर्स 1 से सोर्स 1 0 प्लस सोर्स 2 से सोर्स 1 और सोर्स 2 से डेस्टिनेशन अगेन कवर हो गया, एंड ये केस भी ऐसे कवर हो जा रहा है। यस तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सारा केस कवर हो जा रहा है एंड आराम से बन जा रहा है शुभ। तो डिस्कस्टर आपको 3 बार लगाना पड़ेगा। अब भैया डिस्कस्टर कैसे लगाते हैं, तो शुभ उसके ग्राफ का प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट भी फॉलो नहीं कर सकते तो ऊपर आइटम में वीडियो आ रहा होगा डिस्कस्टर का 2 वीडियो है, काफी क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है, ठीक है शुभ। तो यू कैन गो कोड इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट अगर देख लेंगे अपन तो हाँ। हो जाएगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं डिस्कस्टर समझने के लिए। बस एक लास्ट जो ग्लिच आता है, ग्लिच तो नहीं, यही है कि भैया डायरेक्टेड ग्राफ राइट, तो अगर ये हमारा डेस्टिनेशन है और ये ऐसा कुछ है, तो हम लोग इससे कैसे ग्राफ लगा देंगे, क्योंकि 5 से तो आप कभी जा ही नहीं पा रहे, मतलब ये सोर्स 1 है सोर्स 2 है, तो ये तो भैया आपको इनफाइनाइट बोला रहेगा। डेस्टिनेशन डिस्कस्टर लगाने के लिए, तो ग्राफ को उल्टा कर देंगे, कि पूरा उल्टा कर देंगे, मतलब इसको ऐसा बना देंगे। ये आप खुद लॉजिकली सोचो, ये मेरे समझाने से बेटर आप खुद समझोगे तब समझ में आएगा। सोर्स 1 से डिस्कस्टर लगाओगे फाइन, सोर्स 2 से लगाओगे फाइन, डेस्टिनेशन से उल्टा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वहां से निकलना नहीं है, बट आपको यस इजी यस, करने के लिए आप उल्टा कर रहे हो, डेस्टिनेशन आपको निकलना नहीं है, तो सारा वर्टेक्स उल्टा हो जा रहा है अभी आपके लिए। जो डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा था अभी आपका, वो आपको निकालेगा बाहर, ताकि आप डिस्कस्टर लगा पाओ, ऐसा करोगे। तो इसे कैसे यस यस करेंगे भैया, यस, ये इंप्लीमेंटेशन में समझ में आ जाएगा कैसे करें। एक बार कोड पे चलता हूँ मैं देखिए शुभ, एक बार आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत हड़बड़ी नहीं है। पहले शुभ क्या किया मैं, जो सारा वर्टेक्स दिया हुआ है तो सबको स्टोर कर दिया मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, एडजेसेंट में। अभी रिवर्स वाला शिफ्ट क्या है, ये वही है रिवर्स वाला, मतलब अगर 1 से उसमें 2 उल्टा जहाँ पर डेस्टिनेशन में आप पुश कर दिए, राइट। 1 से 2 तक अगर शिफ्ट जा रहे थे आप, तो डेस्टिनेशन में उल्टा 2 से 1 तक जाओगे, तो ग्राफ को उल्टा दिया ताकि यस मैं यस, डेस्टिनेशन तक हर निकाल सकूं, बस इसके ग्राफ को उल्टा दिया मैं। एंड टू क्वेश्चन में यही मेन की जगह कैच पे था, फ्रॉम और फ्रॉम की जगह टू हो गया। ये क्वेश्चन में मेन कैच भी था, क्योंकि बच्चों को यही कंफ्यूज था कि भैया सोर्स 1 से पहुंच जाएंगे 2 से पहुंच जाएंगे, तो वहां से डेस्टिनेशन कैसे पहुंचेंगे, इसका तो आपको हर एक नोट पर डिस्कस्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लोग फंस जा रहे थे, मैं भी फंस गया, तो पर नहीं, अब उल्टा लगा दोगे तो ये काम हो जाएगा, राइट। बस ग्राफ को उल्टा यस किया हूँ मैं इधर। अगेन मैं बोला क्या करूंगा, डिस्कस्टर लगाऊंगा, तो मैं डिस्कस्टर लगा दिया पहले सोर्स 1 पे ऑन दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स, फिर सोर्स 2 पे ऑन दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स, फिर डेस्टिनेशन पे रिवर्स मैट्रिक्स पे लगा दिया। मेरे पास आंसर स्टोर हो गया, बस बाकी वही करना है, हर एक पे ट्रैवल करूंगा शुरू में, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा सोर्स 1 से आई का डिस्टेंस, सोर्स 2 से आई का डिस्टेंस एंड आई से डेस्टिनेशन का डिस्टेंस, हो गया खत्म। एंड हर एक से देख लिया अगर आंसर शुभ। हाँ, अगर क्या पता आप पहुंच ही नहीं सकते, क्वाइट पॉसिबल कि आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो 1 से 3, आप पहुंच ही नहीं पा रहे, ग्राफ में ऐसा कुछ है, ग्राफ ऐसा था 1 तो शुभ आंसर अपडेट होगा ही नहीं कभी भी, 1 ही 18 में रहेगा, तो -1 रिटर्न करना है, नहीं तो आंसर रिटर्न करना है बस। और डिस्कस था अगेन मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा शुभ इधर से, बिकॉज इसका आप यस वीडियो देख लो समझ पाओगे आप, ठीक है, आराम से समझ में सब आपको आ जाएगा। यू कैन वॉच से वीडियो ऊपर ही आ रहा होगा, ठीक है, काफी स्टैंडर्ड कोड है, हर जगह ये ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये ये वीडियो हमारा वाला कोड है समझ में आ जो गया होगा। जैसा हमने जिस तरीके से लिखा है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा शुभ, राइट। यस या काफी अच्छा क्वेश्चन था शुभ, ग्राफ में तो ब्रॉड माइंडेड कर दिया हम लोग को। एंड शुभ ग्राफ का आई थिंक लास्ट वीडियो था कोसा राजू कुछ एल्गोरिथम था हम लोग का, उसमें भी ऐसे उल्टा किया था हम ग्राफ को, राइट। यस यस, कोसा राजू में भी हम लोग को करना पड़ता है तो टोपोलॉजिकल वो वीडियो सॉर्ट को आप रिवर्स फॉलो कर करके। सकते हैं, अगर वो वीडियो कोई देख के आया होगा तो वो आराम से रिलेट कर जाएगा हम क्या किए। तो ग्राफ का पेज काफी अच्छा है, अगर आप उसको स्टैंडर्ड से पूरा फॉलो करते हैं देन ये क्वेश्चन शायद आप कर पाते हैं आज, ठीक है। यू कैन फॉलो यस दैट यस, पेज। ग्राफ का पूरा फियर खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड से बनाया गया है। या ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।